हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा पर राष्ट्रीय गीत के अपमान के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के भीतर राष्ट्रीय गीत पूरी गरिमा और सम्मान के साथ गाया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस घटना को लेकर कांग्रेस की ओर से भाजपा पर सवाल उठाए जा रहे हैं वह विधानसभा के सदन के अंदर हुई ही नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मामले में माफी मांगने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास इस संबंध में कोई क्लिपिंग के प्रमाण है तो उसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय गीत का अपमान कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा यह जानना चाहती है कि आखिर राष्ट्रीय गीत का अपमान किसने किया है। उन्होंने सत्ता पक्ष से इस मामले में तथ्य सामने रखने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सदन के भीतर जब राष्ट्रीय गीत गाया गया उस समय भाजपा के सभी विधायक सावधान की मुद्रा में खड़े थे और पूरी गरिमा के साथ राष्ट्रीय गीत का सम्मान किया गया। इसके बाद ही भाजपा की ओर से कांग्रेस के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय गीत नहीं गाने का मुद्दा उठाया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन के अंदर जो घटना हुई ही नहीं और उसके बारे में बयानबाजी करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री की ओर से भाजपा पर कोई आरोप लगाया गया है तो उसके प्रमाण सदन में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। आज विधानसभा के अंदर मॉनसून सत्र के दूसरे दिन जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, हमने पूरा उसमें सहयोग दिया। शोकोदगार हुए, प्रश्नकाल हुआ, लेकिन प्रश्नकाल के बाद हमने व्यवस्था से संबंधित बोलो मत भाई अध्यक्ष महोदय जी के समक्ष जो है कुछ बातों को लेकर के जिस प्रकार से पिछले कल एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक सदन के बाहर पिछले कल नारे लगाते हुए जिस प्रकार से आए और कहा कि राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम माननीय अध्यक्ष महोदय जी से ये जानना चाह रहे थे कि राष्ट्रीय गान का अपमान किया इस पर सदन जानना चाहता है। और जिस तरह से उन्होंने बाहर आज भी नारे लगा करके यहाँ पर प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल थे। पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी ने कॉल दी है राष्ट्रीय गान के अपमान पर, लेकिन सच्चाई हमको जानने का अधिकार है। आप मीडिया से संबंधित हैं, आप लोगों ने भी प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा है कि राष्ट्रीय गान सदन के अंदर पूरी गरिमामय तरीके से गाया गया। सत्ता पक्ष के विधायकों और विपक्ष के विधायकों ने कोई भी इस प्रकार के किसी भी तरह से उसमें असहयोग या कोई अपमान करने का कोई विषय ही नहीं है। और विशेष तौर से जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायकों ने इस प्रकार से किया, हमने आज अध्यक्ष महोदय जी के सामने एक बात कही, अगर राष्ट्रीय गान के समय अगर विपक्ष के विधायकों ने थोड़ी सी भी कोई ऐसी कोई जिससे राष्ट्रीय गान के सम्मान को कोई क्षति पहुंचती है, ठेस पहुंचती है, तो हम स्वयं उसमें कार्रवाई करने के लिए आ गया है। लेकिन ये सदन के अंदर सारी कार्रवाई पिछले कल की विधानसभा की जो राष्ट्रीय गान के समय वहां पर शुरू हुई थी उसको पूरा डिस्प्ले किया जाए। और अभी तक हम बार बार मांग रहे हैं कि उसकी वीडियो क्लिपिंग जो है सदन की कार्यवाही का हमको सभी सदस्यों को दिया जाए, अभी तक दिया नहीं गया। आज भी सदन के अंदर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को लगा कि भी वो पकड़े गए हैं, झूठ उनका पकड़ा गया है, फिर दाएं बाएं वो बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी सूरत में अल्टीमेटली अध्यक्ष महोदय जी ने 2 बजे तक हाउस एडजर्न कर दिया है। और हम अभी व्यक्तिगत रूप से सभी जितने भी विधायक हैं विपक्ष के जहां अध्यक्ष महोदय जी के चैम्बर में जाकर के उनको मिल करके आए हैं, उनसे हमने आग्रह किया है कि आप व्यवस्था दें और डिस्प्ले करें सदन के अंदर जो स्क्रीन लगी है उस पर कि राष्ट्रीय गान जब हुआ था उस वक्त किस मुद्रा में सभी सदस्य थे। सभी सदस्य वहां पर विपक्ष के जो थे उन्होंने उसमें क्या किया है जिस पर मुख्यमंत्री को आपत्ति है। गलत नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, झूठ बोलने की आदत मुख्यमंत्री जी को बन गई। और ऐसे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि झूठ सदन के अंदर, झूठ विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, सब जगह झूठ ही झूठ। देखिए इन सारी चीजों को लेकर के
मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। इस सारी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। वंदे मातरम पूरी श्रद्धा और आदर के साथ हमारे विपक्ष के सभी माननीय सदस्य गाते रहे हैं और गा करके सुनाएंगे भी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, पहले तो बात सिर्फ इतनी है कि जो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, इस पर जो है वो अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था। मुख्यमंत्री ये भी कहा कि जो विपक्ष है वो ड्रामे कर रहा है, सिर्फ ड्रामे ही कर रहा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी हम सुनते रहे, ये नहीं चल सकता। पिछले 3.5 वर्ष, 3.25 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस की सरकार का ऐसी बातों में ही गुजर गया। झूठ बोलते हुए सत्ता में आए थे, झूठ बोलते हुए सत्ता को चला रहे हैं। मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, उस पर चर्चा में वो ठीक तरह से जवाब नहीं देते, वहां पर भी झूठ बोलते हैं, गारंटियों पर झूठ बोलते हैं, और वंदे मातरम के गायन पर, राष्ट्रीय गान के गायन पर, उस पर भी झूठ।